नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आप देख रहे हैं कुमार दीपक ऑनलाइन सीएस क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, वायरलेस नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेशन होता है, और उसके बाद आपने पढ़ा कि वायर्ड नेटवर्क में एरर डिटेक्शन कैसे करती हैं। एरर डिटेक्शन के हमने मेथड्स पढ़े, कितने टाइप्स की एरर हो सकती हैं, सिंगल बिट एरर, मल्टी बिट एरर और तीसरी थी आपकी एरर बस्ट। और इन एरर को डिटेक्ट करने के लिए पहला मेथड था हमारा सिंगल डायमेंशनल पैरिटी मेथड, देन टू डायमेंशनल पैरिटी मेथड, और तीसरा हमने पढ़ा था चेकसम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउटिंग, द आइडिया ऑफ राउटिंग। एंड स्टूडेंट्स, आपने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा नेटवर्क डिवाइसेस में कि राउटर क्या होता है। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस विच सेलेक्ट्स द बेस्ट path to deliver the packets from source to destination. Now how this router works, and the work of router is also known as routing. How this routing is performed and what is the routing. So first thing which we learn today is the routing. So routing is the process of efficiently selecting a path in a network along with the data packets which travels to their destination. जब हम किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई डाटा भेजते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं, तो जो नेटवर्क डिवाइस राउटर है वो अपनी राउटिंग को परफॉर्म करता है। तो राउटिंग क्या है कि जितने भी पाथ हैं, जितने भी रास्ते उसको मिलते हैं डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, सबसे एफिशिएंट पाथ कौन सा है, वो सेलेक्ट करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, राउटिंग। अब ये जो राउटिंग होती है वो कैसे होती है, उसके लिए हर एक राउटर अपने आप में एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, और उस राउटिंग टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि उस राउटर से किसी दूसरे राउटर तक जाने के लिए या डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कौन सा सबसे एफिशिएंट पाथ है, उसकी कॉस्ट क्या है, और हर एक राउटर पर जाने के लिए उसमें अलग अलग कॉस्ट और उसका पाथ लिखा रहता है। तो ये राउटिंग टेबल इज मेंटेन्ड बाय द राउटर्स दैट मेंटेन्स राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच द राउटर डिटरमाइंस बेस्ट पाथ टू रीच टू ए नेटवर्क। तो बच्चों, राउटिंग टेबल में बहुत सारे पाथ होते हैं और उन पाथेस की कॉस्ट होती है, इसके बेसिस पर हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा पाथ सबसे बेहतर है। अब एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए देर आर 4 आइसलैंड, 4 द्वीप हैं समुद्र के अंदर, और उन द्वीपों के नाम हैं गीगलमग आइसलैंड, विसेनहेमर आइसलैंड, कापेडियम एंड पूराविडा। तो हमको शॉर्ट फॉर्म में, ये आप एक फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसको GM लिख दिया। गीगलमग जो है हमारा ये वाला, इसको क्या लिख दिया, GM। और दूसरा हमारा आइसलैंड है विसेनहेमर, WH इसको कह दिया हमने, और तीसरा है आपका कोपेडियम, CD इसको कह दिया है, और चौथा आइलैंड है हमारा, आइसलैंड है पूराविडा, इसको PB बोल दिया है। आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एरो लगे हुए हैं। एरो में आपका देखो, ये एरो की साइड भी बता रहा है कि डेटा किस तरफ जा रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी हमारा, अगर नेटवर्क की तरह बात करें, ये सारे आइसलैंड एक राउटर की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे किसी आइसलैंड से कोई व्यक्ति ट्रैवल कर सकता है कितने तरीक़ों से, इसी तरह से कोई डेटा मैसेज राउटर से होकर किस तरह से ट्रैवल कर सकता है, वो इसमें दिखाने की और बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, यहाँ से हम गीगलमग से जाने का, विसेनहेमर जो आइसलैंड है, जाने का जो रास्ता है वो B कॉस्ट से है, यहाँ से जा सकते हैं B से, एक रास्ता ये है, और विसेनहेमर से यहाँ तक आने का A है। तो और आप देखिए, दूसरे गीगलमग से WS तक जाने का कोई और रास्ता, आपका डायरेक्ट रास्ता तो यही है। मान लीजिए ये रास्ता ब्लॉक हो जाए किसी तरह से, ये रास्ता ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, इसको अगर हम ब्लॉक कर दें, यहाँ पे जा ही नहीं सकता इस तरह से, तो सेकंड पाथ क्या होगा, यहाँ से जा नहीं सकता, ये तो आने का है, तो इधर जाएगा, ये पूराविडा पे A कॉस्ट पड़ेगी। फिर पूराविडा से ये WS तक आने के लिए देखिए डायरेक्ट एरो है, तो डबल A कॉस्ट इसकी बढ़ेगी, यानी 2 हॉप में एक आइसलैंड से या एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाने की जो कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं, एक हॉप बोलते हैं। एक हॉप की कॉस्ट हुई A, और दूसरी हॉप में ये आ जाएगा इधर, तो 2 हॉप में ये WS तक पहुंच जाएगा।
तो आप ये देखते हैं कितने तरीके हैं एक नेटवर्क से दूसरे, एक आइसलैंड से दूसरे आइसलैंड पर जाने के। तो वो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुआ है, रूट्स फ्रॉम गीगलमग टू विशन हेयर GM2WH। यहाँ पर आप देखिए टेबल ये इधर दी हुई है। यहाँ पर 3 चीज़ें हमने दी हैं, सीरियल नंबर, फिर रूट दिए हैं और कॉस्ट दी है। तो यानी GM से WH तक जाने के तरीके हैं। तो एक तो B है, B द शॉर्टेस्ट रूट है, उसकी कॉस्ट 1 है। दूसरा तरीका है आपका डबल A, यानी A पहले A से जाएंगे पूरा बेड़ा पे और पूरा बेड़ा से डायरेक्ट हम WH पे जा सकते हैं, तो ये दूसरी वाली हो गई। तो तीसरा आपका रास्ता है ABA, A से जाएंगे पूरा बेड़ा पर, फिर B से जा रहे हैं हम कोपेडियम पर और फिर A से जा रहे हैं दोबारा WH पे। तो इसकी कॉस्ट हमें फ्री कॉस्ट पड़ रही है। और तो फोर्थ है आपका AB, यानी A गए पूरा बेड़ा पे, AB यहाँ पर आप देख रहे हैं A से पूरा बेड़ा पहुँच गए, B से हम पहुँच गए आपके कोपेडियम पे, फिर एक और B आए तो दोबारा से पूरा बेड़ा पे आ गए और फिर यहाँ से WH पे पहुँच गए। तो इसकी कॉस्ट 4 है। तो इतने जितने तरीके होते हैं वो सारे तरीके, सारे पाथ और उनकी कॉस्ट इस राउटिंग टेबल में मेंटेन होती है। तो यहाँ पर हमने आइसलैंड का एग्जांपल लिया है। सेम वे में आइसलैंड आर रिप्लेस्ड बाय द राउटर्स, और राउटर्स से दूसरे राउटर तक जाने के लिए क्या क्या पाथ होते हैं, क्या उनकी कॉस्ट होती है, वो राउटिंग टेबल में मेंटेन होती है बच्चों। तो हमने देखा राउटर क्या करता है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, राउटर क्या करता है, एज वेरियस नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर लाइक ग्राफ इन द मैनर सिमिलर टू द आइसलैंड। जैसे हम एक कोई ग्राफ बनाए, अभी तो हमने ये ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, एक अलग से सब्जेक्ट होता है हायर एजुकेशन में ग्राफ थ्योरी। तो रियल लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम ग्राफ थ्योरी सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ की तरह हम सारे नेटवर्क्स को कनेक्टेड दिखा देते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर एंड राउटर की ट्रैक ऑफ द बेस्ट पाथ टू रीच द अनदर नेटवर्क। तो बहुत सारे पाथ होते हैं और राउटर हर एक पाथ का रिकॉर्ड अपनी राउटिंग टेबल में रखता है। पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका, राउटर ऑफ वन नेटवर्क इज कनेक्टेड टू राउटर्स ऑफ अदर नेटवर्क्स एंड दे कीप एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन सच एज विच नेटवर्क दे कैन रीच एटसेट्रा। एक राउटर किसी एक नेटवर्क में लगा हुआ है और बाकी राउटर किसी और नेटवर्क में लगे हुए हैं, तो वो सारे राउटर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं कि उनके सोर्स से किसी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए क्या क्या पाथ हैं। सो थर्ड पॉइंट है आपका देखिए यहाँ पर, एवरी राउटर मेंटेन्स ए टेबल कॉल्ड राउटिंग टेबल दैट स्टोर्स पाथ्स टू रीच टू द अदर नेटवर्क स्टार्टिंग फ्रॉम इट। हर राउटर एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, उसके अंदर क्या है, वो इन्फॉर्मेशन होती है, सारे पाथ होते हैं कि उस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के क्या क्या पाथ हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है। लास्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो क्या कहता है, राउटर वर्क विद वन गोल। राउटर का एक ही गोल होता है, फाइंड द बेस्ट रूट फॉर एवरी डेस्टिनेशन। हर डेस्टिनेशन के लिए, दूसरे नेटवर्क के लिए बेस्ट रूट क्या है ये पता करना एकमात्र गोल है राउटर का। तो बच्चों एक और एग्जांपल से हम समझते हैं यहाँ पर। अभी तो हमने आइसलैंड की बात की थी, अब यहाँ पर राउटर्स देखिए हमने ग्राफ में दिखाए हुए हैं। ये 7 राउटर्स लगे हुए हैं जो 7 नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहे हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7। और अभी हम एग्जाम्पल के लिए, तो आप ये एग्जाम्पल जो देख रहे हैं, तो इसमें कहा गया है कि डिफरेंट नेटवर्क्स में राउटर कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश की गई है। R2 जो राउटर है, हर एक राउटर की अपनी एक राउटिंग टेबल होगी। यहाँ पर R2 की राउटिंग टेबल हमने दिखाई है। यहाँ पर देखिए R2 राउटिंग टेबल ये लिखा हुआ है। डेस्टिनेशन आप देखिए, सबसे पहले डेस्टिनेशन क्या होगा, R2 से R1 जाने का R2 सोर्स है। अभी हम R2 की टेबल बना रहे हैं, तो R2 तो सोर्स है और डेस्टिनेशन ये बाकी सारे राउटर हैं। तो R2 राउटर से बाकी सारे राउटर्स तक जाने की कॉस्ट और उसका पाथ लिखा हुआ है। तो डेस्टिनेशन में देखिए R2 से R1 यहाँ जाएंगे तो सीधे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कॉस्ट उसकी 1 है, एक ही होप में पहुँच जाएंगे। और अगली होप क्या होगी, R2 से नेक्स्ट होप होगी R1, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट होप लिखी हुई है। ऐसे ही R3 का है, R3 में भी नेक्स्ट होप R3 होगी, वो कॉस्ट उसकी 1 होगी। R4 को आप देखिए डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो पहले R3 पे आएंगे फिर R4 पे आएंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट 2 हो रही है। तो R4 पे आने की देखिए कॉस्ट 2 है, नेक्स्ट होप क्या है उसकी R3। ऐसे ही R5 की बात करें तो R1 होके R5 पहुँचेंगे तो यहाँ भी कॉस्ट 2 है, लेकिन नेक्स्ट होप क्या है R1। R6 में अगर आप देखें तो R1 होके R6 पहुँच सकते हैं R2 से, तो यहाँ भी कॉस्ट 2 है। और R7 में अगर आप देखें तो देखिए या तो हम R2 से R1 पे आएंगे, फिर R6 पे आएंगे, फिर R7 पे आएंगे, या हम R2 से R3 पे जाएंगे, R4 पे आएंगे, फिर R7 पे आएंगे, यानी दोनों तरफ से ही कॉस्ट उसकी कितनी हो रही है 3।
लेकिन टेबल में कौन सी लिए, जब बराबर कॉस्ट आ रही होगी तो कोई भी एक ले सकते हैं, और ऊपर नीचे हो सकती है वो। तो R7 में हमने कहा है कि इसकी कॉस्ट 3 है और नेक्स्ट स्टॉप क्या है R1, यानी इस वाले रास्ते से हम आएंगे, R7 आएंगे तो R1 फिर R6 फिर R7। यहाँ पर देखिए ये जो R6 वाली रो है इसको बोल्ड किया हुआ है क्योंकि ये मैसेज बता रहा है कि दिस रो मीन्स दैट R2 टू R6, R2 तो हमारा सोर्स है, उससे डेस्टिनेशन क्या है R6, यानी R2 से R6 पे जाने के लिए कॉस्ट कितनी आएगी 2, और नेक्स्ट होप क्या होगी R1। यहाँ पर आना है तो नेक्स्ट होप R1 है, यहाँ से यहाँ तक एक होप ये हो गई, एक ही हो गई, 2 होप में वो पहुँच जाएगा। सो नाउ इफ रिक्वेस्ट आस्क R2 टू सेंड डेटा टू R4, एक रिक्वेस्ट आती है कि R2 को डेटा भेजना है R4 के पास, तो देन इट चेक इस राउटिंग टेबल, तो इसको जब भेजेगा वो, जब इसको भेजेगा कौन भेजेगा R2 डेटा भेजेगा R4 के पास, तो सबसे पहले वो अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा और फाइंड करेगा कि बेस्ट रूट R4 के लिए क्या है। तो R4 के लिए आप देखिए, R4 के लिए तो R3 होकर है ना, यहाँ पर R3 होकर है। सो R2 विल फॉरवर्ड द डेटा पैकेट टू द नेक्स्ट राउटर R3 अलॉन्ग विद द इंटेंडेड डेस्टिनेशन, उसको बता भी देगा कि इसका जाना कहाँ है, इसको R4 जाना है, लेकिन वो अगली राउटर तक उसको पहुंचा देगा R3। तो हर एक राउटर का काम यही है कि उसको अगले राउटर तक पहुंचा देना। जैसे ही डेटा अगले राउटर पे पहुंचता है, जैसे R4 पे जाना था उसको, R2 से डेटा कहाँ आ गया R3 पे आ गया, तो अब R3 अपनी राउटिंग टेबल देखेगा कि उसके पास R4 तक जाने के लिए कौन सा बेस्ट पाथ है। So now R3 upon receiving the data packet intended to R4 will check its own routing table, that is R3's routing table, and send the data on the best path for R4, फिर वो R4 पे भेजेगा। तो इस तरह से the data packet will reach to its destination। यानी हर एक राउटर का काम ये है कि वो अपनी राउटिंग टेबल देखकर बेस्ट पाथ के लिए जब डाटा को भेजेगा तो अगला जो राउटर है वहाँ तक वो भेज देगा, फिर अगला राउटर जब उसको आगे भेजेगा तो वो अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। इस तरह हर एक राउटर अपनी राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। तो हाउ राउटर अपडेट, ऐसा हो सकता है जब हम डेटा आगे भेज रहे हों तो कोई लिंक ब्रेक हो जाए या नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो तो डेटा वहाँ से नहीं पहुँच पा रहा हो। तो हाउ द राउटर अपडेट्स इट्स रूट्स इन केस ऑफ द प्रॉब्लम लाइक लिंक ब्रोकन और इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक। तो सबसे पहले एवरी राउटर मेंटेन्स इट्स राउटिंग टेबल स्टार्टिंग स्टोरिंग द डिटेल्स ऑफ द बेस्ट रूट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इट टू द अदर नेट। तो उस जिस राउटर की राउटिंग टेबल है, उस राउटिंग टेबल में क्या डिटेल होंगी कि उस राउटर से शुरू करके दूसरे राउटर तक जाने के लिए क्या क्या पाथ हैं। दूसरी बात कि एवरी राउटर कीप सेंडिंग इट्स अपडेटेड राउटिंग टेबल टू ऑल द राउटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट। हर राउटर क्या करता है, अपनी जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो दूसरे राउटर को भेजता रहता है ना, पेरियोडिकली, यानी थोड़े थोड़े समय के बाद भेज देता है। और एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लिंक कोई ब्रोकन हो जाता है तो अचानक से जो निर्धारित समय है उससे पहले ही अगर कोई लिंक ब्रोकन हुआ तो उसकी टेबल अपडेट होगी, तो वो अपडेटेड टेबल को भी दूसरों से शेयर करेगा। तो बेस्ड ऑन द रिसीव्ड अपडेट ए राउटर कीप्स अपडेटिंग इट्स राउटिंग टेबल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बेस्ट रूट। तो इन दिस वे the packet from source to destination delivered by the router. I think you understand the concept of routing and the routing tables and how the router works. So this is all about today's class. If you have any doubt about it, you can post your comments in the WhatsApp group, or you may ask your queries in the YouTube chat box. Thank you very much.